हेलो एंड वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी। वी आर कवरिंग क्लास 12th एनसीईआरटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग थर्ड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग कर रहे हैं। अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने इन टॉपिक्स को कवर करा। इन दी मोस्ट रिसेंट वीडियो हम लोगों ने सप्लाई ऑफ मनी और लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी को समझने की कोशिश करी। इसमें हम समझते हैं कि मनी डिटरमाइन कैसे करी जाती है। इस वीडियो में देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि M3 को हम लोग टोटल मनी सप्लाई बोलते हैं। अभी लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था और इसमें हम लोगों का करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कितना डिमांड डिपॉजिट है और कितना टाइम डिपॉजिट है, ये सब मेंशन्ड होता है। ठीक है, और हमारे पास कितना कैश है, करेंसी कितनी होल्डिंग में है, ये M3 का पार्ट है। अब बैंक्स एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मनी सप्लाई में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, वो मनी को क्रिएट कर सकती हैं क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ये हाई पावर्ड मनी है, दिस इज़ हाई पावर्ड मनी, ये कैश है इतना, और ये बाकी जो बचा वो आपका गोल्ड की फॉर्म में रिजर्व है या फिर कोई भी रिजर्व है, चाहे गोल्ड की फॉर्म में रखा चाहे फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखा, वट। यहाँ पे बैंक के पास जब ये कैश आया तो बैंक्स ने क्या करा, उसकी डिपॉजिट्स बढ़ाएं और बहुत सारे डिपॉजिट बढ़ा दिए। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है ये क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की थी। अब होता क्या है, जैसे जैसे मार्केट में पैसा आता रहता है वैसे वैसे बैंक्स और उसको बढ़ाने शुरू कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट एक्चुअल जो पैसा प्रिंट कर रही है आरबीआई, उससे बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में घूम रहा होता है। ठीक है, अब लेकिन अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है एक सर्टेन लेवल के आगे तो उससे इन्फ्लेशन भी हो सकता है। कैसे? ये देखो, ये फ़ोन है एक, और मैं और मेरा दोस्त दोनों इसके लिए लगे हुए हैं कि किसी तरह मुझे मिल जाए। मेरे पास 20,000 रुपये हैं 20 के, इसके पास भी 20 के हैं। ठीक, और दोनों में बिडिंग वॉर शुरू होगी और यही फ़ोन चाहिए, ये इकलौता फ़ोन बचा हुआ है। अभी ऐसा हम लोग सपोज़ कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। मैं इसके लिए 10 के देने के लिए तैयार हुआ, इसने कह दिया मैं 12 के दूंगा, फिर मैंने 15 के लिए तैयार हो गया। अंत में मैं कहाँ अटकूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 के दे पाऊँगा, या फिर इधर उधर से उधारी अगर कर ली तो 25 के, अनलेस मैं इसको मर्डर ना कर दूँ। ठीक, तो कहने का मतलब है इसका प्राइस 25 के तक ही है। लेकिन आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दी और मुझे कह दिया कि नहीं, अब तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। ठीक, और इसको भी कह दिया तुम्हारे पास भी 1 लाख रुपए हैं। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को वो फ़ोन चाहिए और दोनों को ज़िंदा हैं, तो अगर बिडिंग वॉर शुरू होगी तो मैं शुरू ही करूँगा 25 के से। वो कह देगा नहीं 35 के मैं दूंगा, मैं 50 के पे पहुँच गया। मतलब सेम कमोडिटी, सेम प्रोडक्ट, और उसके लिए अब मेरे पास क्योंकि ज़्यादा पैसा आ गया, मैं ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो गया। कहने का मतलब, जब इकोनॉमी में आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई क्रिएट नहीं करते हो लेकिन पैसे की सप्लाई क्रिएट हो जाती है, तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है, जो कि इकोनॉमी के लिए इन द लॉन्ग रन अच्छा नहीं है। तो जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि मनी सप्लाई कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से ज़्यादा तेज हो जाए, तो आरबीआई को कुछ एक्शंस वहाँ पे लेने पड़ते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। कैसे करते हैं वो, उसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशो। करेंसी डिपॉजिट रेशो, इट इज़ द रेशो ऑफ एवरी करेंसी होल्डिंग एंड डिमांड डिपॉजिट। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये हैं, ठीक, और उसमें से मैंने 25,000 रुपये बैंक को दे दिए, बैंक में डाल दिए, और 25,000 रुपये मैंने कैश की फॉर्म में रख लिए। ठीक, रिमेनिंग, तो यहाँ पे 50-50 का रेशो है, तो 50% जो है मेरा करेंसी डिपॉजिट रेशो है। इससे हम लोगों को आइडिया मिलता है कि एक इकोनॉमी में या फिर एक इकोनॉमिक पर्सन हम लोग इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो एक इकोनॉमिक पर्सन कितना पैसा बैंक में रखने के लिए तैयार है। अगर कोई ज़्यादा पैसा रख रहा है तो मनी क्रिएशन भी ज़्यादा स्पीड से होगा। मान लो मैंने 50 में से 40 रख दिए, 40 के रख दिए, तो बैंक को 40,000 रुपीज़ मिल गए कि उसका क्रिएशन करे और क्रेडिट क्रिएशन करे। 10,000 रखता हूँ तो बैंक के पास पैसे कम रहेंगे क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि मार्केट में टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी। करेंसी डिपॉजिट रेशो का बहुत फ़र्क पड़ता है कि जनरल बिहेवियर क्या है, लोग कितना पैसा बैंक्स में रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है रिजर्व डिपॉजिट रेशो। देखिए, जो भी पैसा बैंक के पास आया, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में आया, जिसे हम लोग बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी बैंक की,
करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा डाला, मान लेते 100 रुपये आया बैंक्स के पास, या फिर टाइम लाइबिलिटी, और कुल मिला के दोनों को कंबाइन कर देते तो उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, NDTL। NDTL के फॉर्म में टोटली सपोज कर लेते हैं कि 100 रुपये आया, तो बैंक के पास 100 रुपये हैं। अब बैंक के ऊपर RBI अगर ये कह देता है कि आपको इसका रिज़र्व बनाना पड़ेगा, ठीक, और रिज़र्व इसका 10% हो गया, और इस 10% को एज अ रिज़र्व रखो, इस 10% को आप लोन के फॉर्म में आगे नहीं दे सकते, तो बैंक के पास केवल 90 रुपये बचेंगे क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए, ठीक है। अब इसी को 20% कर दिया तो बैंक के पास 80 रुपये बचेंगे, या फिर 10% से 0 कर दिया तो बैंक्स को तो लाइसेंस मिल गया कि 100 रुपये आए हैं, 100 के 100 को तुम क्रेडिट क्रिएशन करो। और बैंक क्या कर सकते हैं फिर आपको उसको पता ही है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। जो रिज़र्व डिपॉजिट रेशो है वो सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है कि कितना होगा। 2 तरीके के रिज़र्व डिपॉजिट रेशो हैं, पहला तो है कैश रिजर्व रेशो, दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है कि जो भी आपके पास NDTL आया है, आपके पास मतलब बैंक के पास अगर 100 रुपये आया है तो अभी 3.75% है लगभग, तो 3.75 रुपीज़ आप कैश के फॉर्म में अपने पास रख लो और वो आप खर्च नहीं करोगे। इसी तरीके से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को क्या हुआ कि ये एक ऐसा पैसा है, मान लेते हैं अभी ये है कुछ 6.25%, तो मतलब 6.25 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, मतलब इन्वेस्ट करने का दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट कि इस पे मुझे पैसा दो, मैं इसको इतना इंटरेस्ट आपको कुछ दिन बाद दूंगा। तो ये पैसा आप एक जगह इन्वेस्ट करो और वहीं से अर्निंग कमाते रहो। कुल मिला के ये जो 10 रुपये हैं किसी तरीके से मार्केट में जाने नहीं दे रही है RBI। कुछ पे पैसा भी मिल रहा है, लेकिन 3.75% ऐसा है जिस पे पैसा नहीं मिल रहा है। अब जैसे जैसे रिज़र्व डिपॉजिट रेशो बढ़ता है वैसे वैसे बैंक्स के ऊपर प्रेशर बनता है कि 90 रुपये से 80 रुपये हो जाएगा अगर ये 20% हो गया तो अगेंस्ट प्रेशर बढ़ रहा है कि मैं ज़्यादा मनी क्रिएशन अब नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने एक पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि मनी सप्लाई में जितना भी पैसा बैंक के पास आता है, बैंक उससे बहुत ज़्यादा पैसा लोगों को बांट देता है, ठीक है। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि हीरा लाल ने 50 लाख का लोन दिया, 50 लाख का डिपॉजिट कराया। इस 50 लाख का यूज़ करके सिमरन को 20 लाख मिले, राज को 40 लाख मिले, ठीक है, और फिर सचिन को भी 50 लाख मिल गए, ठीक। इतना आपने लोन दे दिया इसी 50 लाख को यूज़ करके। अब क्या होगा कि सारे सिमरन भी, राज भी और सचिन भी आ गए और कहा कि ये जो पैसा है हमें अभी कैश के फॉर्म में दो। बैंक के पास तो कैश के फॉर्म में बस 50 लाख ही रुपए हैं। अभी इतने सारे पैसे कितने हुए, 50, 40, 90 और 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1.2 करोड़, ये कहाँ से लाएगा, ठीक है। व्हाट इफ़ ऑल पीपल कम टू बैंक एंड विड्रॉ देयर मनी, कि हमें मेरा सारा पैसा दो। ऐसे सिचुएशन में या तो बैंक भाग जाएगा, बैंक वाले मालिक भाग जाएंगे सारे, या तो क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगी, दोनों एक ही बात है। हालांकि ऐसे सिचुएशन में RBI का रोल आ जाता है। RBI इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब कोई नहीं बचता है आपको तो आप RBI मतलब बैंक्स को, तो बैंक्स RBI को देखना शुरू करते हैं कि मुसीबत में आ गया हूँ, थोड़ा पैसा मुझे दे दो, ठीक। तो RBI बैंक्स को पैसा दे देता है कि ये बाद में मुझे वापस लौटा देना। तो इसकी वजह से बैंक को टाइम मिल जाता है अपनी पोजीशन को क्लियर करने का कि पहले इनको पैसा दे दूं, बाद में तो मैं RBI से अपने में निपट ही लूँगा। तो ये था हमारा मनी सप्लाई, कि हम लोग मनी सप्लाई से कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ RBI के फंक्शंस को और डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।